ओके भैया, आ रहा है ना? अच्छा, हम लोग को देखना क्या है, अब देखिए इधर क्वेश्चन क्या था संयोजकता के ऊपर कि फास्फोरस PCl5 बनाएगा। आपने आंसर दिया कि फास्फोरस PCl5 बनाएगा जबकि नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाएगा, तो क्यों? अब आवर सारी जब बनाई गई तो कहा गया कि समान गुणों वाले तत्व एक वर्ग में रहेंगे। समान गुणों वाले तत्व एक वर्ग में रहेंगे। जो गुण फास्फोरस प्रदर्शित करेगा वो नाइट्रोजन भी प्रदर्शित करना चाहिए। यही तो था ना? तो नाइट्रोजन क्यों नहीं कर रहा है? बात समझ गया ना? हम लोगों का मेन लक्ष्य क्या है? समानता नहीं, असमानता खोजना है। हम लोगों का मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए? समानता नहीं, असमानता खोज रहे हैं। कहां कहां असामान्य गुण प्रदर्शित हो रहे हैं। सामान्य वाला तो आसानी से कह देंगे, बात समझ गया ना? लेकिन असमानता क्यों प्रदर्शित कर रहा है? बात समझ गया? ये आपको अध्ययन करने की कोई चुनौती है, समझ गया ना? अब समझिएगा, संयोजकता के आधार पर हम लोग देखेंगे, आसानी से इसको करेंगे। देखिए संयोजकता समझिएगा क्या है? किसी तत्व के, संयोजकता की परिभाषा सुनिए भैया, किसी तत्व के बाह्य कोश, किसी तत्व के बाह्य कोश के उपकोश के ऑर्बिटल में, किसी तत्व के बाह्य कोश के उपकोश के ऑर्बिटल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। हाँ, समझ गया ना? जो चीज कक्षा 10 में ना रहा हो सकता अलग है, समझ गया ना? समझिएगा, अभी आप समझ में आ जाएगा। किसी तत्व के बाह्य कोश के उपकोश के ऑर्बिटल में, किसी तत्व के बाह्य कोश के उपकोश के ऑर्बिटल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता। बात समझ गया ना? अब हम निकालते हैं, अब हम लोग निकालेंगे। देखिए बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP3 है। NS2 NP क्या है? 3 है। नाइट्रोजन के लिए क्या मिलेगा आपको? 2S2 2P क्या मिलेगा? 3। फास्फोरस के लिए क्या मिलेगा? 3S2 3P 3 केवल n का मान रखते जा रहे हैं, इसका मान 4 रखेंगे। 4S2 4P3 हो गया ना बात? इतना इस प्रकार से एक 5S2 मिलेगा, एक क्या मिलेगा? 5P। ओके भैया, इतना ऑर्बिटल की बात करने के बाद फिर से S P D और F, यस उपकोश में एक ऑर्बिटल इस प्रकार से चिन्ह से दर्शाते हैं। इसमें 2 ऑर्बिटल होगा, 2 बार 3 ऑर्बिटल 3 बॉक्स होगा। इसमें कितना था? 1 3, इसमें कितना होता है? 5 ऑर्बिटल, तो इस प्रकार से कितना बॉक्स दिखाएंगे? 5, और इसमें कितना? 7 ऑर्बिटल। एक बार फिर से आपने देखा उपकोशों में ऑर्बिटलों की संख्या हो गया ना? उपकोशों में ऑर्बिटलों की संख्या। P में 3 ऑर्बिटल है, इसमें कितना ऑर्बिटल? D में कितना ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल। देखिएगा S में कितना ऑर्बिटल होगा? यहाँ पे 1 ऑर्बिटल। P में कितना ऑर्बिटल होगा? 3 ऑर्बिटल। यही तो होगा ना? ये क्या है आपका? 2S2 है। ये क्या है आपका? 2P3 है। क्या है? 2P3, यही तो है ना? अब समझिएगा, एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के कुल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है? एक इस प्रकार से, इसको +8, और एक इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं? -8। हो गया ना? एक क्लॉकवाइज है, एक क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। अब समझिएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। वही चीज हम इसमें भी बनाना चाह रहे हैं। एक ऑर्बिटल है यहाँ पे, यहाँ कितना होगा? 3 ऑर्बिटल, यानी 3P3 है, ये 3S2 का है। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया भैया यहाँ पे। यहाँ कितना है? 1 2 और 3। हमारा आंसर अभी निकालना है आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस। कितने कम कंप्लीट हो गया ना? हो गया ना? अब सोचिएगा, अब हम अगर परिभाषा अगर अप्लाई करें, किसी तत्व के बाह्य कोश लिखा गया है पूरा। अगर एक लेंगे तो उपकोश है, दोनों लेंगे 2 वाला यल का है। किसके घर का है? यल का। आगे वाले वीडियो आप देखते रहिएगा, देख लीजिएगा। यल का है, ये किसका है? यम का है। किसका है? यम का है। समझिएगा, के में कितना उपकोश था? के में एक उपकोश था ना, 1s करके लिखते थे आप।
यल में कितना 2 कोस, इसके मुख्य क्वांटम संख्या कितना है 2 है, तो 2 कोस 2s और 2p। यम देखिएगा, यम का मुख्य क्वांटम संख्या कितना होता है 3 कोस होगा, कौन कौन सा यस पी और डी। हम क्यों लिखने के लिए लिख दे रहे हैं, यानी जिसका कोस है इसलिए 3 लिखा है, ये यम का है, 2 वाला किसका है, बात समझ आ गया ना। अब सोचिएगा कि कोस है पूरा 2s 2p मिलकर यल वाला बनाएगा, हो गया ना बात इतना। अभी आप देखेंगे सामान्य संरचना सभी का, जब इसका भी बनाएंगे तब भी 3 बॉक्स होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो पूरा भरा हुआ है भाई, हो गया ना। ये देख रहे हैं 3 बॉक्स 1 2 3, ये क्या है पूरा, ये आप देख रहे हैं यस में युग्मित है, जोड़े में है, ये संरचना में काउंट नहीं होगा, हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 और, हो गया ना। इसकी सामान्य संरचना क्या निकल का आया अभी 3। फास्फोरस देखिएगा, फास्फोरस 1 2 और 3, इसी तत्व के बाह्य कोश के उपकोश के ऑर्बिटल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की क्या कहलाती है, संरचना कहलाती है, हो गया ना। अब कक्षा 10 और कक्षा 11 नहीं रहा, समझ आ रहा ना, यहाँ हो रहा है बिल्कुल, हो गया ना भैया। फास्फोरस संरचना कितना होगा 1 2 और 3, सामान्य संरचना क्या निकल रहा है भैया 3। इसका देखिएगा आर्सेनिक का 1 2 और 3, सामान्य संरचना क्या निकल रहा है 3, इस प्रकार से इसका भी क्या होगा 3, यही तो होगा ना, इतना होगा ना। अब समझिएगा, एक काम करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राउंड, निम्नतर अवस्था। तो अवस्था बोलेंगे निम्नतर अवस्था बोलेंगे, समझ गया ना। इसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, GROUND ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, निम्नतर अवस्था बोलते हैं, समझिएगा। अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करोगे क्या यल के पास और कोई उपकोष है 2p के अलावा, कहेंगे नहीं, यही तो है ना। अरे भाई कोष था, क्या था, कोष था, समझिएगा कोष था, एक परमाणु का क्या है नाभिक है, परमाणु का क्या है नाभिक, पहले के कक्षा है, दूसरा यल है, तीसरा यम है, चौथा क्या है आपका यल है, के यल यम यल। मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है नाभिक से क्रम संख्या है, इसके लिए यन का मान क्या होगा 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए क्या होगा 4। अब किसी कोष में उपकोषों की कुल संख्या उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के मान के क्या होता है बराबर होता है। के का मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, तो sPdF में से sPdF में से कितना कोष लेगा, एक उपकोष। एक कहेगा हमारा मुख्य क्वांटम संख्या 2, हमको कितना चाहिए 2 चाहिए, S और P, एक कितना लेगा sP और D 3, एक कितना लेगा 4 लेगा, यही तो होगा ना बात, हो गया ना। यल में देखिएगा, अब के का है इसलिए यहाँ 1 लगा रहे हैं, यल का है यहाँ 2 लगा ताकि पता चले यल का है, यहाँ क्या लगा दे रहे 3 लगा रहे हैं, पता चले, समझ गया ना। अब समझिएगा यल के घर कितने लोग, यल के कई बेटो बाबा 2 ठो, एक 2s का एक का 2, यल के कई बेटो भैया 3 मिला है, एक 3s एक 3p एक ठो का होगा 3d, sPd है ना भैया, sP और D 3 और 3। यम के घर 3 लड़के, एक नाम 3s है, एक के नाम 3p, एक के नाम 3d, यम के घर 4 लड़के हैं 4s 4p 4d 4a, सही है ना। तो यहाँ यल के कितने बच्चे हैं, केवल 2 ये है ना, और एक लड़के बाद नहीं। लेकिन वही घर में आप इसको देखिएगा, सामान्य संरचना 3 है ना, अभी आप इसको भूलिएगा नहीं। अब देखिएगा इसी घर में 3d बेचारा 0 है कि नहीं है ना, देखिए इसी घर में 3s पाया है, 3p पाया, लेकिन 3d बेचारा सही है ना। इसका ऑर्बिटल जरा देखिए, d में कितना ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल है, d में कितना ऑर्बिटल है 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हो गया ना भैया। है ना इंसाफी कि नहीं है बताइए जरा सा, सोचिए, एक मानवता बात सोचिए, यहाँ भी मानवता सोचिए, अन्याय क्या भैया। अरे भाई एक के घर की लड़कियां 2 ठो, या इनके लगे 2 करोड़, इनके लगे 3 करोड़,
ये बेचारा 0 मतलब लिख पाऊंगा। सही है क्या? सड़क पे है। आप बताइए क्या ये दूसरे घर जाने के मांगने आए? दूसरे घर मांगे जाए नहीं, पहले किए जाए अपने परिवार से ही मांग ले। सही है ना? जिगरे कुछ ना है, कम से कम एक आका अगर मिल जाए, एक का इलेक्ट्रॉन बेचारा सोचे कम्मा अगर एक का इलेक्ट्रॉन मिल जाए हवा हो। सही है कि नहीं? अब सोचिए कौन देने में सक्षम, इसको सोचिएगा। क्या 3p3 दे पाएगा? अगर ई दे तो खुद कर डालोगे क्या? अगर ई दे देगा तो खुद लूट जाएगा ना। उसको देना नहीं कहते हैं जिसमें हम लूट जाए, समझ में ना? वे उसको लेना नहीं कहते कि हम आपको ले लें आप लूट जाए बर्बाद हो जाएगा। अरे उससे लीजिए जिसके पास क्षमता है उसका भी कुछ बचा रहे, समूल सहित नष्ट कर देंगे उसका। वीडियो पसंद आए लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे हाँ सर पसंद मारा, मजा आ रहा, समझ आ गया ना? ये भैया किससे लेगा बताइए? 3s2 से ले सकता है ना? एक्साइटेड स्टेट इसी को बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। झगड़ा हो जाके बातचीत हो तब तक उत्तेजना पैसा मारा, उत्तेजित अवस्था है। कौन अवस्था है? उत्तेजित अवस्था है, एक्साइटेड स्टेट इसी को मारा होता है, उत्तेजित अवस्था मारते हैं, ऐसे नहीं लेगा। समझ रहा ना? एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा, बात समझ आ रहा ना? क्या कैमरे में दिख रहा है भैया? अरे सर ये वाला नहीं ठीक है चलिए। सर जी पानी लगाई दे। पानी बेकार है गुरुजी न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगा दे। एक पटक दे थोड़ी है एकदम पूरे कॉन्सेप्ट लग गया है। भैया देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब ठीक है ना? देखिए उसमें चलिए एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको यहाँ कर दें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए भैया ना, निकल जाए ना। इसी संरचना को हम लोग थोड़ा सा यहाँ दिखा दें तो बेहतर होगा। 15p फास्फोरस है, 3s2 और 3p3 है, 3d अभी क्या है बेचारा 0 है। s में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, p में सामान्य संयोजकता अगर देखेंगे तो 3 आएगा ना। d बेचारा एक तो नहीं पा रहा है, 3 2 5। अब देखिएगा उत्तेजित अवस्था में यही एक इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। अब सोचिएगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना वो p वाले में 3 है, d में भी एक आ गया है कि नहीं आ गया? d में एक आ गया है ना, हो गया ना? यही d में एक यहाँ आ जाएगा जब, और यहाँ से एक गायब हो जाएगा। सही है ना? अब सोचिए कितना आयुर्वेद इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए 1 2 3 4 5, कितना 5। उत्तेजित अवस्था में या डी रिक्त डी ऑर्बिटल, इसका मुख्य कारण है रिक्त डी ऑर्बिटल। अगर रिक्त डी ऑर्बिटल ना होता तो किसको हम देते और कौन किससे क्या लेता? सही है ना? तो यह 5 संयोजकता हो गया। अब समझिएगा तत्व कैसे संयोजित होते हैं। अब नाइट्रोजन के पास क्या 2d0 होता है? 2d0 तो हो भी नहीं करता है भाई, आप बहुत नियमित तक हम 10 में 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब नाइट्रोजन के पास कोई चांस है कि अपना इलेक्ट्रॉनों का प्रसार कर सके, ऑर्बिटल का प्रसार कर सके? ऐसे कोई चांस ही नहीं है, खत्म है सब चांस। सही है ना? तो इस प्रकार से जब क्लोरीन ग्रहण करने की बात आएगी, समझिएगा जब यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसी के स्थान पर एक तत्व आकर के क्या हो जाता है? जुड़ता है। जैसे यहाँ एक क्लोरीन आएगा, एक यहाँ कितना 2, यहाँ कितना हो गया 3। इस प्रकार से नाइट्रोजन बनाएगा, नाइट्रोजन केवल बनाएगा क्या? NCl3। नाइट्रोजन क्या बनाएगा? NCl3। NCl5 बनाने की संभावना क्या हो गई? पूरी तरीके से खत्म हो गई है। लेकिन फास्फोरस के पास है सामान्य संयोजकता में। देखिए सामान्य संयोजकता में इस प्रकार से 3 क्लोरीन ग्रहण करेगा तो PCl क्या बनाएगा? 3 बनाएगा। सही है ना? सही है ना? लेकिन उत्तेजित अवस्था में 5 क्लोरीन ग्रहण करने की जगह बनी कि नहीं बनी भाई? हो गई ना? देख रहे हैं ना? 1 2 3 4 5।
देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 और कितना हो गया 5। तो फिर क्या बनाएगा उत्तेजित अवस्था के बाद PCl बनाएंगे। फास्फोरस इस प्रकार से PCl3 और PCl5 दोनों बना रहा है। बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कक्षा 12 के लिए, बोर्ड के लिए, कि नाइट्रोजन केवल ट्राइक्लोराइड बनाता है। नाइट्रोजन क्या बनाता है? केवल ट्राइक्लोराइड बनाता है, जबकि फास्फोरस ट्राई और पेंटा दोनों क्लोराइड बनाता है। क्यों? समझ आ गया ना? जबकि दोनों एक ही वर्ग के तत्व। इसका आंसर आप देखिए, इसका आंसर हमने देखा अच्छी तरीके से, क्योंकि सामान्य संयोजकता अगर देखेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की, तो नाइट्रोजन समेत सभी की समान संयोजकता 3 होती है। समझ आ गया ना? और रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉनों का प्रसार करता है। आयोजित इलेक्ट्रॉन संख्या कितना कर लेता है? 5 कर लेता है। इस प्रकार से फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था में जो संयोजकता बन जाती है 5 हो जाती है। यही रीजन है, यही कारण है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाने में सक्षम हो जाता है। बात समझ आ गया ना? जबकि नाइट्रोजन केवल ट्राइक्लोराइड बनाता है। हो गया ना बात? हो गया ना? संयोजकता एक बार फिर समझ लेंगे। हम लोग किसी तत्व के बाह्य कोष के उपकोष के ऑर्बिटल में, किसी तत्व के बाह्य कोष के उपकोष के ऑर्बिटल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। संयोजकता के आधार पर ही एक तत्व दूसरे तत्व से क्या करता है? संयोजित करता है। समझ गया ना? मनमानी थोड़ी लिख पाएंगे भैया PCl100, लिखने के लिए तो आप स्वतंत्र है ना, लेकिन रसायन विज्ञान में तो कहता है भाई हमें किसी नियम से चलेंगे ना, इतना स्वतंत्र नहीं है। इसे देख देंगे मन में आला वाला बना के लिख लिया, इसे कहते बना के लिख लेंगे। बच्चे कहते रसायन विज्ञान में बना के लिख लेंगे, बना के लिख दे 70 नंबर और 10 मिल जाए। कैसे आधार दे भाई नंबर, सही है ना? बना सकते हैं। देखिए रसायन विज्ञान आप रख नहीं सकते हैं, समझ गया ना? बना के नहीं लिख सकते हैं। आपको जब तक उसका डीप नॉलेज नहीं है तब तक आप आंसर का जवाब और क्वेश्चन का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। सही है ना? इसलिए मेरा माने आप KCC क्लासेस जो है ज्वाइन करें। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको हर वीडियो में आप देख सकते हैं। समझा गया ना? इस प्रकार से संयोजकता को हमने पढ़ा। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर से पहले तो आप इसका सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकें, और अपने और भी दोस्तों के पास शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। कमेंट करेंगे क्योंकि आपका कमेंट हमको उत्साह देता है अपने इस कार्य को और आगे करने के लिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में लोग नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे, नया हेडिंग देखेंगे। अब इसको इस पर हाँ डाउनलोड अपना कर लेंगे भाई जिसको जरूरत होगी।